नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु त्रिप्रश्न, लघु त्रिप्रश्न और दीर्घ त्रिप्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु त्रिप्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निराला ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। यानी तो यहाँ पे कह रहा है कि जो निराला है, निराला ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो निराला है, निराला ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपको उनके उपन्यासों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कामायनी में कितने सर्ग हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कामायनी है, कामायनी में कितने सर्ग हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में बताना है। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था इसके बारे में बताना है। और जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको उनके जन्म के बारे में बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद की रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कि दोस्तों जो घानानंद है, यहाँ पर दोस्तों आपको घानानंद की रचनाओं के नाम लिखना है। यानी कि घानानंद की जो भी रचनाएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको घानानंद की रचनाओं के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। यानी कि बिहारी द्वारा रचित जो भी ग्रंथ हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास के पिता का नाम बताइए। यानी कि जो केशव दास है, यहाँ पर दोस्तों आपको केशव दास के पिता का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो कबीर दास जी हैं, कबीर दास की पहली रचना क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह बताना है कि कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी के बचपन का नाम क्या था। यानी कि दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम है। यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी के बचपन का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो सूरदास हैं, सूरदास का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको सूरदास के जन्म के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन थे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो आदिकाल है, आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। यानी कि आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन थे, उस कवि का नाम आपको यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अति लघु त्रिप्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 12वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। यानी कि दोस्तों नाथ साहित्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको नाथ साहित्य के प्रथम कवि का नाम बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु त्रिप्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धूमिल के काव्य भाषा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए दोस्तों जो धूमिल है, यहाँ पर दोस्तों आपको धूमिल के काव्य भाषा पर क्या करना है, धूमिल के काव्य भाषा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोचीराम कविता का सारांश लिखिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोचीराम है, यहाँ पर दोस्तों आपको मोचीराम कविता क्या करना है, मोचीराम कविता का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि अज्ञेय की जो भी काव्यगत विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु जी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों जो भारतेंदु है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतेंदु की काव्य भाषा पर क्या करना है, भारतेंदु की काव्य भाषा पर प्रकाश डालना है। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो कबीर है, यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर की भाषा पर क्या करना है, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका
छठा क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि जो तुलसी है, यहाँ पर दोस्तों आपको तुलसी की समन्वय भावना पर क्या करना है, तुलसी की समन्वय भावना पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि हैं, सिद्ध कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूरदास हैं, सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि सूरदास वियोग श्रृंगार के विलक्षण कवि है कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि हैं, इसको दोस्तों क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि रीतिकालीन कविता की जो विविध धारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको रीतिकालीन कविता की विभिन्न धाराओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों जो हिंदी साहित्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन में क्या करना है, विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निराला प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, इस कथन के आधार पर निराला की काव्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो निराला है, निराला प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, इस कथन के आधार पर क्या करना है, इस कथन के आधार पर निराला की काव्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं, इस उक्ति को उदाहरण से समझाइए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिहारी के दोहे हैं गागर में सागर, इस उक्ति को क्या करना है, इस उक्ति को उदाहरण से समझाना है कि बिहारी के जो दोहे हैं गागर में सागर का क्या मतलब होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर एक समाज सुधारक के क्रांतिकारी थे, इसकी विवेचना कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कबीर हैं, कबीर एक समाज सुधारक के क्रांतिकारी थे, इसकी क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं उसके नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन है और जो उसके नामकरण है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं उसके नामकरण के औचित्य पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको सोदाहरण प्रकाश डालना है। तो ये तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।